तो अगर कुछ भी मिसिंग हुआ तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी, वो भी फौज वाली। तो भाई शेयर क्यों पे रहूंगा। एक मेरी साइकिल भी चोरी हो गई थी एक बार फर्स्ट एसी बाथरूम में। ब्रो चेक करो ये वाइब चलती। सो एक फौजी का डिसिप्लिन है, वर्कआउट कभी नहीं छोड़ता। और वो देखो हम कितनी मोटी लेडीज यहाँ से दौड़ती हुई जा रही है। वो बहुत ही पतली किस्म, बहुत ही पतली थी। क्या हाल है मित्र, राजधानी का यह सफर। इसको मैंने क्रॉस चेक कर लिया है क्योंकि कुछ भी 19-20 हुआ तो सारा मुझे ही देखना पड़ेगा। बोलेंगे नहीं पापा आपने क्रॉस चेक नहीं किया, आप बोल रहे थे क्रॉस चेक। ये पैक कर दिया है, ये बेटी का बैग हो गया, ये वाइफ का हो गया और ये हमारे गैजेट्स का हो गया। ये है मेरे चश्मा का बैग, इसमें हमने अल्ट्रावायलेट से सेव करने के लिए आंखें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। ऊपर से मेरी बेटी परफ्यूम लगाती है और ये परफ्यूम बेटी की चॉइस है तो ये भी मैंने नहीं छोड़ा। हमने प्रेस जरूर ले ली है ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और हमारी ट्रेन है 6:45 बजे की, तो हम आधा घंटा लीवरेज लेके चलेंगे कि रेलवे स्टेशन आधे घंटे एडवांस में पहुंचे तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी, कभी कोई भड़क नहीं बनेगी। और ये देखो मेरी वाइफ कैसे साधो साधो। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो मैं हूँ आपका होस्ट उज्जवल एंड अभी चल रही है हमारी पैकिंग फॉर द ट्रिप एज यू नो। और सब कुछ रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है जाने से पहले, नहीं तो अगर कुछ भी मिसिंग हुआ तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी, वो भी फौज वाली। स्पेशली आईपैड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हो गया। एंड ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, सो ये मेरा लास्ट रीचेक है कि मम्मी का पर्स है, इसको रख देते हैं। और 1 घंटे बाद हमारी टैक्सी आएगी। आफ्टर दैट मीट माई पापा। अच्छा ये सेम हमें जैसे दिख रहा है कि मडगांव से ही जा रही है चंडीगढ़ से, तो हम चंडीगढ़ से दिल्ली क्यों जा रहे हैं? जो हमारी ट्रेन है वो राजधानी से हमें ट्रैवल करना था। राजधानी में कैटरिंग की सुविधा है पूरी और राजधानी सुपर फास्ट है। मीन्स उसकी स्टॉपेज भी 5-6 है मडगांव तक, इसलिए हमने ये आ चुकी है गाइस हमारी पहली के बाद हमारा लंबा सफ़र। बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों ट्रेन में, पहली ट्रेन में बैठ चुके हैं, है ना, पहली गोवा ट्रिप के लिए। और ये रही बेबी गर्ल की उससे छोटी बेबी, ओए ये देखो वही गिलहरी की तरह ये इधर उधर डोलती रहती है। और बेबी बॉय का बाबा बॉय। वी रीच एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, बट हज़रत निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन है एंड वहीं पे हमें पहुंच चुकी है। मम्मी पापा सारी एक लाइन में चल रहे हैं। पापा कहाँ रह गए? फौजी साहब सबसे पीछे। दिल्ली से गोवा के बीच कोंकण रेल मार्ग जो हिंदुस्तान के खूबसूरत रेल मार्गों में से एक है। आज हमारी ये ट्रेन उत्तर के मैदानों से होती हुई दक्षिण के पश्चिमी घाट, हरे भरे पहाड़ों, सुरंगों और नदियों को चीरती हुई गोवा की वादियों में ले जाने वाली है। गुड मॉर्निंग अगेन गाइस। सो हम बैठ चुके हैं अभी अपनी फर्स्ट लॉन्ग जर्नी के लिए जो कि ऑलमोस्ट 25 घंटे की होने वाली है। एंड ये है राजधानी दिल्ली मडगांव एक्सप्रेस। और अभी तक सेटल डाउन हुए नहीं एक्चुअली, सबका फेस पफी सा हो रखा है क्योंकि कोई ढंग से सो नहीं पाया। पिछले 4-5 घंटे इतने ज़्यादा प्लीजेंट थे नहीं। तपस्या करके आए 5 घंटे। 5 घंटे की तपस्या मम्मी के लिए थी वो। एंड ब्रश वगैरह करने की तैयारी है। ओके सो लेट बात इंसानों जैसे एज रिव्यू हो ले चुकी है मेरी बहन, ऑलरेडी दे चुकी है। थकी भी है क्या तुम? थक कैसे गई तुम? अरे मैं पक गई। ये हमारा छोटा बच्चा बहुत ज्यादा भाई ये तो दिमाग फटीक, इसकी दिमाग की वायरिंग जल गई है। ओके सो रेस्ट करने दीजिए। सो एक फौजी का डिसिप्लिन है, वर्कआउट कभी नहीं छोड़ता। हजरत निजामुद्दीन से मडगांव
आज का हमारा ये टूर होगा और मडगांव से आगे हमारा टूर होगा त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम के बाद हम कन्याकुमारी को भी एक्सप्लोर करेंगे। मडगांव में हम बीचेस को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की किलों को एक्सप्लोरिंग होगी और वहाँ की सभी चर्चों को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये 6:15 बजे अभी हमारी ट्रेन छूटने वाली है। मैं राजधानी में बैठ चुकी हूँ। अपनी पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू कर दी है मैंने। अपना नियम, अपनी माला आसन में साथ में लाई हूँ। ओ गणपति महाराज की जय। हर हर महादेव। शिव शंभो, शिव शंभो। So, first breakfast of our Rajdhani with the as usual newspaper. अभी देखो ये भी अपनी पूजा पाठ कर रही है। हम कभी ट्रेन में चलते हुए भी अपने नियम को नहीं छोड़ते हैं। शो डिसिप्लिन, ये सोल्जर्स की एक छोटी सी प्लाटून है ना, 4 लोगों की प्लाटून है। ये भी फुल डिसिप्लिन में रहती है। अभी आपको बताएगी कुछ सब कैसा लगा उनको ये ट्रिप, कहाँ जा रही है। मैं गोवा जा रही हूँ, चंडीगढ़ से आई हूँ गोवा घूमने। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजधानी में बैठी हूँ। सुबह सुबह मैंने स्नान किया स्टेशन के ऊपर ही और आके अपना माला सफ़र का आनंद ले रही हूँ। सावन का महीना है, वैसे भी चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। मन भी बहुत प्रसन्न है। साधो साधो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यो सनसेट रील्स तो सब बनाते हैं, पर आज असली और अनमैच्ड ऑरा शिफ्ट होगा राजधानी फर्स्ट एसी बाथरूम में। ब्रो चेक करो ये वाइब। चलती ट्रेन में गर्म पानी और गीज़र और शावर। सीरियसली इंडियन रेलवे ने तो स्ले कर दिया। 5 स्टार होटल जैसा लग रहा है। बाकी सब तो ठीक है, पर 4K चलती ट्रेन में शावर लेना हिट्स डिफरेंट। सच कह रहा हूँ, दिस इज जस्टिफाइड। नहाने के बाद तो एकदम मेन कैरेक्टर एनर्जी आ गई है इस ग्रीनरी को देख के। मम्मी पापा सीनिक व्यू का एंजॉय करते हुए। सो यही टाइम होता है इनके इतने ज़्यादा क्लोज आने का। नहीं तो घर पे तो सब धुआं उठाए रखते हैं। और एक और मंडी निकली। बस इन्हीं नज़ारों और इन्हीं फीलिंग्स के लिए हम अपनी ट्रिप करते हैं। बहुत इतनी छोटा सा बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशियन हो, है कहीं दिख जाए बस उसमें हमें छलांग लगाई देनी है। मरना जीना अलग बात है। काका के समुद्रों में तैर लिया आपने इंडिया में। में तो ये इतनी तगड़ी छलांग लगाई, इसकी चश्मा सब नीचे पानी में चली गई। हमने सोचा ये भी मैंने शिवलिंग बनाई, पार्थिव शिवलिंग बनाई, फिर मैंने पूजा करी श्री राम की तरह। यहीं पे जैसे भगवान श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग बनाई, ऐसे इस महादेव ने शिवलिंग बनाई और 2 घंटे तक उसी की पूजा में लगी रही। और वो बालू मिट्टी वो पत्थर बन गई। ये ग्रेट। दिल्ली के शोरगुल से छूटकर जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो लगा जैसे जिंदगी की भागदौड़ पीछे छूट गई और सिर्फ हम बचे हों इस अंतहीन पटरी पर अनजाने सफर के साथ। ये हरी भरी वादियाँ और भार भागते पेड़ भी शायद हमारी ही तरह अनजान हैं कि हम सब मिलकर रणथंभौर और कोटा के बीच में आने वाले ये अमरूदों के बाग हमारी एक नई दास्तान लिख रहे हों। कोटा जंक्शन हमारे सेकंड स्टॉप पे पहुंच चुकी है। कोटा जंक्शन से वैसे तो किससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3 साल मैंने यहाँ पे अपनी कोचिंग की थी MBBS की, एंड जो कि नॉस्टैल्जिया भी रहेगी एंड एक्साइटमेंट रहता है जब भी कोटा जंक्शन का नाम आता है। एंड मेरी भौजी भी इवन यहीं पे रहती हैं, 2 साल उनके साथ ही रहा था। एंड एक मेरी साइकिल भी चोरी हो गई थी एक बार तो। एंड उसके बाद बस आई एम फाइनली हेयर द डॉक्टर उज्ज्वल ग्रेवाल। तो भाई शेर को पे रहूंगा। या देखो भाई, राजमाता बनी बैठी से मारिया बागड़ो। यो घनघोर घटा और हरा भरा जंगल देख कर खुश हो रही है। ये भाई देख लियो इस पूरी ट्रिप है या यूं या मौज करती चलेगी मारी गैल। दोस्तों, कोटा के बाद हमारी ट्रेन वडोदरा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है और ये वही स्टेशन है जो अहमदाबाद से मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी के बगल में। और ये मेरी पहली पोस्टिंग थी ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स स्टेशन हरनी में। इतने सालों के बाद मुझे आने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और उसके बाद से तो यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। आज से 25 साल पहले मैं यहाँ पे था और वो देखो हम कितनी मोटी लेडीज़ यहाँ से दौड़ती हुई जा रही है। वो बहुत ही पतली थी
और उस टाइम ये वीडियोग्राफर जो अभी वीडियो ले रहा है तो ये यहाँ पे यहाँ पे ये भी घुमा हुआ है लेकिन एक अलग फॉर्म में था। ये हम रेलवे स्टेशन सूरत पहुँच चुके हैं। इसी स्टेशन पे मैं पहले मेरा बेटा उस टाइम 5th या 6th क्लास में होता था। इसको टॉन्सिल्स की बड़ी प्रॉब्लम होती थी तो सत्संग से आने में ही उसकी टॉन्सिल की प्रॉब्लम ठीक हुई। तो सूरत हमारे लिए बहुत ही पॉयस है इसी मामले में। राजधानी की ये ठंडी हवा और अंधेरे में चमकती तो हम सब की ये मुस्कान, लगता है वक्त यही ठहर जाए। हाँ भाई, अभी हम जस्ट मडगांव से जस्ट प्रीवियस टू मडगांव ये थिविम स्टेशन है। हम जब भी साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा के लिए आते हैं तो यहाँ से साउथ गोवा काफ़ी नज़दीक है, तो थिविम में भी आप ड्रॉप हो सकते हैं। और नहीं तो इस गाड़ी का लास्ट स्टेशन मडगांव है, मडगांव भी आप उतर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मडगांव से साउथ गोवा थोड़ा सा दूर हो जाएगा, तो मैक्सिमम पैसेंजर्स यहीं उतर जाते हैं, विजिटर्स। देखिए आप पूरी की पूरी ट्रेन यहीं पे मोस्टली खाली हो गई है। क्या हाल है मित्र, राजधानी का यह सफ़र भले ही गोवा जाके ख़त्म हो रहा हो, लेकिन हमारे सफ़र की सबसे खूबसूरत शुरुआत तो इसी पटरी पर हुई से भाई। आज जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी जिंदगी जीवन के खातिर गोवा आना लाजमी है बॉस। मेरे तो बीच अपने अपने खींच रहे हैं। तो गोवा में उतर चुके आया भाई, लास्ट पैसेंजर घर के। फाइनली मडगांव स्टेशन। अब गोवा के हम मडगांव स्टेशन पे लैंड कर चुके हैं। वी आर गेटिंग एक्साइटेड। ट्रेन व्लॉग एंड होने के बाद अब मिलते हैं हमारे गोवा के फर्स्ट डे में। चलो लेट्स गो।